दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी मठरी, जो आपकी शाम की चाय के मज़े को दोगुना कर देगी। शाम की चाय पर सभी का कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो इस बार आप भी शाम की चाय पर बनाएं पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली ये स्वादिष्ट मठरी। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें एक बार बनाकर 20 से 25 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली ये टेस्टी मठरी। मैंने मठरी बनाने के लिए 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आप चाहें तो 2 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाल लें। चावल का आटा डालने से हमारी मठरी बहुत ही कुरकुरी बनती है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लें, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून ओरेगेनो, 1 टीस्पून नमक डाल लें। अब इसमें 1/4 कप मेल्ट किया हुआ घी डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। मठरी बनाने के लिए आप इसमें घी ही डालें, रिफाइंड ना डालें। घी का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे। ये देखिए, मुट्ठी बांधने से इसकी मुट्ठी बन गई। इसका मतलब है कि हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी इस तरह से मुट्ठी ना बंधे तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि मठरी बनाने के लिए हमें एकदम सख्त आटा चाहिए। आटे को 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लें। मैंने मठरी में पिज़्ज़ा में डालने वाला मिक्स हर्ब्स और ओरेगेनो डाला है, जिसकी वजह से हमारी मठरी में पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आएगा। ये देखिए, हमारा सख्त आटा गूंदकर तैयार है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच तेल लगा दें। अब आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। मुझे आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा मठरी बनाने के लिए एकदम तैयार है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर एक बार आटे को पंच कर लें। अब हम आटे से थोड़ा सा मिश्रण तोड़कर इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी की सभी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। बेलन की सहायता से हम इसकी एक बड़ी रोटी बेल लेंगे। हमने आटा गूंदते हुए इसका मोयन एकदम परफेक्ट रखा था, इसीलिए हमें रोटी बेलने के लिए ना तो सूखा आटा लगाने की ज़रूरत है, ना ही ऑयल। मैंने रोटी को बारीक बेल लिया है। रोटी बेलते समय आप इसकी शेप की परवाह ना करें, क्योंकि हम अपनी मठरी को कट करके बनाएंगे। अब हम इसमें फोर्क से होल कर देंगे, ताकि हमारी मठरी फ्राई करते समय फूल ना जाए। अगर हमारी मठरी फ्राई करते समय फूल गई तो ये कुरकुरी व खस्ता नहीं बनेगी। मैंने पूरी रोटी पर कांटे वाले चम्मच से होल कर लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। किसी गिलास, कुकी कटर या कटोरी से आप रोटी को कट कर लें। ये देखिए, मैंने इस तरह से मठरी को कट कर लिया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा भाग को निकाल लेंगे और इसका दोबारा से पेड़ा बनाकर मठरी बना लेंगे। मठरी को एक प्लेट में रख लें और इसी तरह से बाकी की सभी मठरी बेल लें। मैंने सभी मठरियाँ बना ली हैं। आप अपनी पसंद अनुसार मठरी को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो आटे की एक छोटी लोई बनाकर भी मठरी बना सकते हैं, लेकिन उसे बनाने में समय ज़्यादा लगेगा। मठरी फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गर्म होने पर हम इसमें मठरी डाल देंगे। मठरी को एक एक करके कढ़ाई में डाल दें। आपकी कढ़ाई में एक बार में जितनी मठरी आए उतनी डाल लें। कुछ सेकंड तक मठरियों को इसी तरह से सिकने दें। गैस की आंच को मीडियम टू लो ही रखें। 1 मिनट बाद हम अपनी मठरी को पलट देंगे। मठरियों को अलट पलट कर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली टेस्टी मठरी सभी को बहुत पसंद आती है। आप इन्हें सुबह के नाश्ते या शाम की चाय पर भी बनाकर खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप इन मठरी को एक बार बनाकर 20 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
ये देखिए हमारी मटरी दोनों तरफ से हल्की सुनहरी हो गई है। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की सभी मटरी फ्राई कर लेंगे। पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली हमारी मटरी बनकर तैयार है। मटरी को मैं अदरक और इलायची की चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। इन टेस्टी मटरी को आप सुबह के नाश्ते या शाम की चाय पर बना सकते हैं। आप इन्हें बनाकर मेहमानों को भी खिला सकते हैं। ये टेस्टी मटरी सभी को बहुत पसंद आती है। जब ये मटरी बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें और जब भी दिल चाहे निकालें और खाएं।